हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज 1 तारीख है और हम घर निकलने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए सीधा घर निकलते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल को तलाशते हुए। और रोड पे तो बहुत ज़्यादा रस भरा पड़ा है। आज हम आपको दिखाते हैं कि हाँ, मेरे घर जाने का रास्ता कैसे कैसे है। क्योंकि मान लो कि आपको कभी मेरे यहाँ आना पड़े घूमने, तो आपको मेरे घर आने का रास्ता पता हो। कैमरा का एंगल बहुत तिरछा है, जिस कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि रिकॉर्ड करने में कुछ इश्यूज आ रहे होंगे। क्योंकि देखो, धीरे धीरे क्या होगा ना कि समय के साथ मैं भी एंगल वगैरह के बारे में समझ जाऊंगा। समय लगता है, हर किसी इंसान को समय लगता है इन सब चीज़ों को सीखने में। तो थोड़ा सा समय लगेगा कि हाँ, कैसे एंगल सीधा रखना है, कैसे फ़ोन सीधा, क्योंकि थोड़ा एंगल टेढ़ा हो जाता है और पता नहीं चलता है कि हाँ, कैसे रिकॉर्ड होगा। थोड़ा सा अभी एडजस्ट कर लेते हैं और फटाक से चलते हैं घर भी एक डिलीशियस फूड बना है मेरे लिए। कल से मेरा वेट कर रहा है डिलीशियस फूड। सो आपको दिखाऊंगा मैं कि हाँ, मेरे लिए मेरे स्पेशल क्या फूड बना है। तो अभी हम लोग शेरपुर पार कर रहे हैं। शेरपुर पार करने के बाद अब सीधा हम लोग पार करेंगे दिघरा के बाद जाएंगे मनियारी के बाद पहुंचेंगे, नहीं, मनियारी जाने का कोई मतलब ही नहीं। दिघरा के बाद हम सीधा काजी इंडा से क्या करेंगे कि वहाँ से राइट ले लेंगे और राइट लेके सीधा हम चले जाएंगे दूसरे रूट से जाना ज़्यादा ही कंफर्टेबल है, रोड अच्छा है। अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि मेरे गांव जाने का रोड अभी तक बन पाया है या नहीं, मगर हाँ, बन जाएगा तो उधर से भी जाना प्रेफर कम करेंगे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा घुमावदार रास्ता है। तो जितना कम समय में अपने घर पहुंच जाए वही बेटर होगा मेरे लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ और लेट होने का मतलब घर के लोग और इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ, कब आएगा लड़का, कब आएगा। तो लेट ना ज़्यादा करते हुए सीधा हम लोग अपने डेस्टिनेशन यानी अपने घर को पहुंचने के लिए आतुर हैं।
मैं घर जाने के रास्ते में हमेशा इसी जियो पेट्रोल पंप से, रिलायंस जियो के पेट्रोल पंप से फ्यूल अप करवाता हूँ गाड़ी में, इसी पेट्रोल पंप से, क्योंकि ये सबसे प्योरेस्ट पेट्रोल देता है। मगर मेरी गाड़ी में ऑलरेडी अभी फ्यूल है, तो फ्यूल अप करवाने का कोई मतलब नहीं। देख रो ट्रक वाले का आतंक। इसी के साथ मैं अभी काजींडा पहुंच गया हूँ। काजींडा से अभी यहाँ पे 2 रूट ओपन होता है। एक तो चला जाता है ये समस्तीपुर रूट, और दूसरा ये रूट जाता है महुआ रूट। तो मैं दोनों रूट से अपना घर जाता हूँ, बट अभी मुझे राइट से जाना है। इधर से थोड़ा चौक तक रास्ता थोड़ा सा ऐसा ही है, डैमेज, बट हाँ मेरे लिए ज़्यादा टफ है नहीं। मेरी धन्नो इसमें स्मूथली ड्राइव करती है, रन करती है, नॉट ड्राइव करती है। तो अरे भाई साहब, एक साइकिल वाले को मैंने देखा, वो पुई पुई करके, जो नहीं वो ठंड से बचने के लिए वो टोपी है जिसमें कान उठते रहता है, जो रश्मिका मंदाना पहनती है, वो पहना हुआ था। भाई गजब की दुनिया है यार। आज लगता है सरकारी विद्यालय भी खुला हुआ है। रोड की पैमाइशों को देखते हुए मुझे अपने बाइक को थोड़ा सा स्लो चलाना होगा, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है ना कि अगर चिंग माउट से अगर फ़ोन गिर गया तो समझो मेरा पूरा पैसा बर्बाद। इसीलिए फ़ोन नहीं गिरना चाहिए। कोशिश करूँगा मैं कि जितना जर्किंग प्लेस हो, जिसमें ज़्यादा ही जर्क बना हो, वो प्लेस में गाड़ी स्लो चलाने का। और ऐसे मेरा गाड़ी स्लो ही चल रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 60-70 के बीच में ही गाड़ी चल रहा है, ज़्यादा नहीं स्पीड है। इट इज़ जस्ट 65। तो ठंड के कारण स्पीड नहीं चल रहा है, बट मुझे तो ओ भाई कल मैंने आया था, मार्क आ गया है, तो आके फिर से इस मार्क को हटवाना होगा। वो बता रहे थे कि जो इसकी गाड़ी में चुनरी बांधते हैं ना, ये जो चुनरी बांधते हैं, वो चुनरी गर्मी के कारण, हीट के कारण पिघल गया है, और इसके एग्जॉस्ट पे जाके वो चिपकना शुरू हुआ है, जिस कारण उसका सेंसर जो है वो समझ गया कि कुछ इस पर एरर आ रहा है, जिस कारण ये इंजन का मार्क देना शुरू कर दिया है। तो जिसके कारण मुझे बोला है कि ये आपका जो राइट तरफ का जो चुनरी है, या तो खोल दीजिए नहीं तो मोड़ दीजिए इसको। तो मैंने उसको मोड़ के रखा है, और एक का चुनरी खुला हुआ है। घर जाके इसको फिट कर देते हैं। देख रहे हो चुनरी कितना गला हुआ है, नीचे से गल गया है। इसमें इतना हीट होता है ना, ये गाड़ी बहुत हीट होता है। मतलब समझो कि ठंड के दिन में अगर मैं कहीं से अगर 20-25 किलोमीटर भी अगर घूम के आऊँगा, तो इसका साइलेंसर इतना हीट हो जाता है। साइलेंसर के इसका पूरा इंजन हीट रहता है कि जैसे नहीं पूरा सेकते हैं हम लोग, अलाव वगैरह सेकते हैं, तो जैसा फील आता है कि हाँ, तो ऐसा ही एकदम मतलब घूरा की तरह एकदम हीटर जैसा फील आता है। तो उस समय आप उतर के अपने बाइक को पार्क करके, और इसके मेन इंजन जो हेड है, इंजन के ऊपर हेड होता है, हेड से अपना हाथ को नॉर्मल कर सकते हैं। तो यही हम लोग के लिए बहुत बड़ा ही प्लस पॉइंट है। आई डोंट नो कैसा व्यू आ रहा होगा, मैं बस एक अंदाजे से ही चल रहा हूँ, तो व्यू अच्छा ही आना चाहिए। अगर व्यू गड़बड़ होता है तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं बहुत जल्दी एक फ़ोन माउंटर ख़रीद लूँगा, तो फ़ोन माउंटर यहाँ माउंट रहेगा, जिससे मुझे पता चलते रहेगा कि एक्चुअली रिकॉर्ड हो क्या रहा है स्क्रीन पे, है ना। तो समय थोड़ा लगेगा, वैसे वैसे की भी तो थोड़ी किल्लत चल रही है। पैसे वैसे आते हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना, बहुत महंगा इक्विपमेंट्स है ये सब, एसेसरीज। सॉरी, तो एसेसरीज़ पर पैसा ऐसे ही लगाऊंगा मैं कि
इससे कुछ रिटर्न्स आए। देखो कितनी हरियाली है हमारे गांव के आने के रास्ते में, कितनी हरियाली है आसपास। और अभी आपको एक ऐसा व्यू दिखाऊंगा, आप सच में समझना कि हाँ कितना भयंकर है। ऐसे मैं अभी डिस्प्ले फ़ोन को रोटेट करके इसका यहाँ का व्यू कैप्चर करूँगा, इसको अभी वर्टिकल शेप में रिकॉर्ड करूँगा। हॉरिजॉन्टल तो अभी चल रहा है, इस व्यू को अभी वर्टिकल शेप में रिकॉर्ड करना। यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है। अच्छा चलो यार ऐसे ही रिकॉर्ड कर देते हैं, वर्टिकल का क्या, वर्टिकल शेप में ही हॉरिजॉन्टल में ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे एक भी शॉर्ट्स अपलोड नहीं करने जा रहा हूँ। मेरा एक ही अब मकसद है कि इस चैनल पे जितने आएंगे वो लॉन्ग आएंगे और रेगुलर आएंगे। तो कोशिश ये रहेगा कि इस पर शॉर्ट्स अपलोड नहीं करना है। और ऐसे आप देखिए यहाँ का व्यू कितना भयंकर है। मेरे गांव में दो नदी बहती है, एक तो नून नदी और दूसरा कदान नदी। तो अभी हम लोग जिस नदी को पार करने वाले हैं वो तो ऐसे तो समझो सीजन रिवर है। वो जब बारिश का मौसम आता है तभी उसमें पानी आती है। कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी छोटी नदियाँ हैं। वो एक्चुअली जब बारिश होती है तभी उसमें पानी का फ्लो आता है, वरना वो नॉर्मली ख़त्म ही रहती है, सूखी ही रहती है। तो सबसे पहले अभी हम लोग कदान नदी पे कदान नदी को क्रॉस करने वाले हैं। उसके बाद फिर वो दूसरा जो नदी होगा नून नदी, उसको भी हम क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले कदान वाले इस पुल पे अभी हम लोग चढ़ने जा रहे हैं। और मैंने अभी एक चीज़ नोटिस किया है कि ये जो मैंने हेलमेट पे चिंग माउंट लगा के आईफोन लगाया हुआ है वगैरह वगैरह शूट कर रहा हूँ। देखो ये नॉर्मली ये नदी ऐसे सूखा पड़ा नहीं है, इसके नीचे पानी है, ऊपर वो कुंभी का फूल है वगैरह, जिस कारण पानी अंदर है, मगर कुंभी के फूल होने के कारण ऊपर से वो ढका हुआ है। इसके नीचे पानी ही पानी होगा। और हाँ, तो जो मैंने बोला कि वो हेलमेट वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो आसपास के जितने भी लोग देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ऑर्डिनरी लग रहा होगा कि ये बंदा कर क्या रहा है। या मे बी ये हो सकता है कि ये मेरा वहम भी हो सकता है कि वो चीज़ बस मुझे ही दिख रहा है, और वरना वो रिएक्ट भी कर रहे होंगे। तो चलिए रिएक्ट सही तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। तो कोशिश रहेगा कि हाँ अपने अंदर का वो जो हेरिटेशन है ख़त्म कर दे और अपने आप को स्टेबल बनाइए। एक राइडर के जैसे बनाने का है। 2026 में एक जुनून रखना है कि हाँ भाई शर्म नहीं आना चाहिए। क्यों शर्म? मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ ना, लड़कीबाजी नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद नशा नहीं कर रहा हूँ ना, मैं अपना एक करियर बनाना चाह रहा हूँ ना इसमें। तो बस फुल्ली डेडिकेशन के साथ अपने आप को इसमें ढाल देना है। और मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता चार लोग क्या कहेंगे, 4 लोग भी वही कहेंगे जब मेरी सक्सेस मिलेगी मुझे। तो इसीलिए इस चीज़ को लेकर कभी भी 0% भी मैं प्रेशर नहीं लूँगा कि हाँ 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग मेरा फैमिली नहीं चलाते। मेरी फैमिली मेरा फुल सपोर्ट देगी, मुझे ये पता है। और बाकी 4 लोगों का क्या है, 4 लोग क्या कहेंगे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो फुल डेडिकेशन के साथ अपने वीडियोस को मुझे बनाना है। और क्या,
लाइफ में और आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे भी आगे बढ़ना है। बस इतनी सी सिंपल सी स्टोरी थ्योरी है ये। जैसे आपको आगे बढ़ना है वैसे मुझे भी आगे बढ़ना है। तो आप भी बढ़ो, मैं भी बढ़ूँ। इसमें एक दूसरे से परेशान होने की, मुकद्दर होने की क्या बात है। तो मैं अपने घर के रास्ते में आपको बता देता हूँ कि अभी कितना किलोमीटर आ गया। ऑलमोस्ट आधा डेस्टिनेशन मेरा पूरा हो गया है। अभी आधा डेस्टिनेशन और बाकी है, जिसको मैं बहुत जल्दी ही कवर अप कर, नहीं आधा से ज़्यादा हो गया मेरे। देखो ऐसे एक्चुअली अगर मैं वो समस्तीपुर वाले रूट से जाता, उस रूट से जाने में मुझे 45 किलोमीटर मेरे घर चले जाते, मगर इस रूट से जाता हूँ तो 33 किलोमीटर में मैं घर चला जाता हूँ। तो जिससे मेरे पास फ्यूल भी बचते हैं और टाइम भी बचते हैं। और ये रोड भी अच्छा है, वो रोड ख़राब है समस्तीपुर का। तो बस मैंने अभी 19 किलोमीटर अभी तक राइड कर लिया। तो समझ लो कि वही अब लगभग 11 से 12 किलोमीटर और बाकी रह गया, तो आधा से कम ही हुआ ना। अब थोड़ी देर में हम अपने नून नदी को पार करेंगे। और देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है न्यू ईयर के मौसम में। मैं इस वीडियो को 4K में एडिट करके इस वाले सीन को, बस क्योंकि जितने ग्रीनरी सीन है उसको अगर थोड़ा सा एडिट करके अगर 4K में डाला जाए तो वो एक अलग वैल्यूएशन क्रिएट करते हैं। तो आप भी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे और आसपास खेत खलिहान। कितना भयानक अच्छा रूप लग रहा है, मतलब मनमोहक। छपरी राइडर जा रहा है, इसकी स्पीड को देखो आप। चलो भाई तुझे स्पीड करना है करो। मैं 80 से ज़्यादा ब्लॉगिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद के परिवार वालों का फिक्र है। जिसको उड़ना है उड़े। 80 से ज़्यादा गाड़ी को अभी लेके जाऊंगा नहीं। जो भी रिकॉर्डिंग आपको दिखता था, पहले का रिकॉर्डिंग दिखता था, अब वैसा कोई रिकॉर्डिंग होने वाला है नहीं मेरे से। मैं कर लूँगा गाड़ी वगैरह थोड़ा सा अच्छे से बूस्ट करवा लेता हूँ उसके बाद। तो देखो छपरी राइडर बिना हेलमेट। तो इसी के साथ हम अपने कदान नदी पे भी आ गए हैं, जो दूसरा नदी, सॉरी कदान नदी तो नहीं, ये नून नदी है, जो मेरे गांव का दूसरा नदी है। और उन दोनों का मिलने का एक ही है संगम द्वार, मेरे ही गांव में वो जाके मिलता है। तो यही है छोटी सी नदी, ज़्यादा बड़ी नदी है नहीं। तो ये नून नदी है। तो नून और कदान मिलके एक नदी बन जाती है जो बड़ा हो जाता है। ये दोनों छोटी छोटी नदियाँ मिलके एक बड़ा नदी बनाता है, जिसको आपने मेरे पहले वाले चैनल पे देखा होगा कि पुल बन रहा था। पुल बनने का रील मैंने डाला था कि हाँ हमारे गांव में पुल बन रहा है। ऐसे पुल तो है, मगर एक बहुत बड़ा पुल, क्योंकि पटना से लेकर जयनगर जाने वाला वो रोड है। तो डायरेक्ट 4 लाइन हमारे गांव में होके निकलने वाला है। तो जिस कारण वो पुल बनाना बेहद ज़रूरी है, जिस कारण सरकार ने इस पिछले वित्तीय वर्ष से बनाना शुरू किया। अब यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे, क्योंकि अब हमारे गांव का लोकल रूट शुरू हो रहा है यहाँ से। गाँव की कथित वादियों के बीच में आप देख सकते हैं कुछ लोग अपने घूमने की प्रिपरेशन में तैयार है। कोई तैयार होके रेडी है कि हाँ अब हम घूमने जाएंगे, कोई तैयार हो रहा है। और हम तो चल रहे अपने घर, क्योंकि हमें तो घर से प्यार है। घूमने का तो हम जितना घूम लेते हैं बस मेरे लिए काफ़ी इनफ है। यही है कि इस रूट में ब्रेकर बहुत है। ऑलमोस्ट हमको अभी इस रूट में 10 किलोमीटर चलना है। ब्रेकर बहुत है इस रूट में। अब यहाँ का सीन देखो कितना भयानक लग रहा है।
बसें भी गांव से निकल रही है। कहीं ना कहीं ये लोग तो घूमने ही जा रहे होंगे, दो बस। न्यू ईयर का प्लान कुछ अलग ही होता है, और ऐसे भी हमारे गांव का तो न्यू ईयर एक अलग ही लेवल का होता है। जब तक डीजे नहीं आए और डीजे के साथ ऑर्केस्ट्रा नहीं हो। अभी तो लौंडे पी के सोए होंगे, कल रात में जितना उन्होंने ड्रामा किया होगा सारे लौंडे अभी डांस। टोटली मैं अपने गांव पहुंच रहा हूं, और ये हमारा चौक है, और ये मेरा हाई स्कूल है जिसमें मैं हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था मैंने। तो ये चौक है हमारा, तो चौक पे देखते हैं थोड़ा सा भीड़ कम है। अभी न्यू ईयर है तो सब लोग अपने अपने घर पे खा पी रहे हो। छोटा सा चौक है क्योंकि ये अनडेवलप्ड एरिया है। ये हमारा दुर्गा मंदिर है, और ये प्रॉपर हम एंटर कर चुके हैं अपने गांव वाले रास्ते में, और सीधा धुरंधर की भांति ओवर स्पीडिंग करते हुए अपने गांव जाते हैं हर बार। तभी गांव के लोग समझते हैं कि ये लड़का आ गया है बदमाश। तो चलते हैं थोड़ा सा धुरंधर की भांति। But I'm far from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. Father forgive me, I can forgive them. You know my history, know what I did then, and what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. लोग न्यू ईयर के दिन पिकनिक मनाने आते हैं, घूमने जाते हैं कहीं पे, मगर आज हमको अपने गाछी में इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने में बहुत इशू हो रहा था। घर सड़क के किनारे है तो बहुत सारी गाड़ियाँ जाती रहती है, और जिस कारण नॉइस का इशू होता है। तो मैं एक शांत प्लेस पे आया हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं अपने ब्लॉग में वॉइस ओवर कर रहा था। तो वॉइस ओवर का काम समाप्त हुआ और न्यू ईयर भी समाप्त हुआ, और देखिए कितना शांत वातावरण है, ज़्यादा शोर है नहीं यहाँ पे, इसीलिए मैंने इस प्लेस को प्रेफर किया। वह मैंने इसी पुल के बारे में बात की थी। यही पुल का काम अब ज़ोरों शोरों से चल रहा है। पूरा टोटल 8 पिलर है। मतलब खटाखट काट लै छै तू सब। एगो सुते जाली कटे छै। भगवान हमरा से तो चाकू से भी ना कटा पाती। जितना नहीं काट रहे छै तो ठीक रहे छै। भोरे हाथ कन खोना ले चले ना कनी काट के दो न होते तो कुकर में से चिमर भगल तो पानी सूखा हो जाए चूल्हा पर। Attention all units. Attention all units. Numerous complaints are being received about a speeding vehicle.